लोगों ने सवाल खड़ा किया है झारखंड पंचायती राज अधिनियम के बारे में। लोगों का कहना है कि झारखंड राज्य पंचायती अधिनियम जो बना है उसके तहत अगर पेशा कानून को लागू किया जाएगा तो पंचायती राज के तहत आज जो प्रावधान किए गए हैं उसी के अनुरूप पेशा कानून का भी संचालन होगा, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। मैं उसके तकनीकी पक्ष आपको रखना चाहता हूं कि सबसे पहले भूरिया कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया और उस रिकमेंडेशन के आधार पर उन्होंने ये कहा कि देश के अंदर अनुसूचित क्षेत्र जो हैं वहाँ आदिवासी रहते हैं और उनकी पारंपरिक समाज व्यवस्था के जरिए उनका संचालन होता है। उनकी अपनी भाषा है, उनका अपना रहन सहन का तौर तरीका अलग है, इसीलिए संविधान में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए। इसीलिए उनके लिए सामान्य कानून के द्वारा संचालन ये बड़ी गलती होगी देश के अंदर में। उनके लिए विशेष कानून बनाए जाने चाहिए। और पेशा कानून जो आया भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद, ये प्रस्ताव जब आया कि कानून उनके लिए अलग तरीके से संचालित होना चाहिए, तभी भारत के संविधान के पंचायती राज एक्ट में 1994 में संशोधन लाए गए। भाग 9 में संशोधन लाए गए जो ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में इसमें कहा गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में अलग से एक कानूनी व्यवस्था हो, और यही कानूनी व्यवस्था जिसे हम पेशा कानून के रूप में जानते हैं। अब जब इसको राज्यों में लागू होना है तो कई राज्यों ने, करीब सभी राज्यों ने पेशा कानून को अपने अनुरूप अपने राज्य में लागू किया। झारखंड आज भी अछूता है। तो जब झारखंड में ये लागू होगा, चूँकि ये पंचायत राज एक्ट के तहत ये संशोधन आया है और पेशा कानून जो है पंचायत राज एक्ट का ही हिस्सा है, उसी का संशोधन है। तो जब भी राज्य में ये लागू होगा तो राज्य की पंचायती राज कानून के जरिए ही ये लागू होगा, क्योंकि ये पंचायत राज केंद्रीय कानून है और झारखंड की जो पंचायत राज एक्ट है वो केंद्रीय कानून से गाइड होती है। तो पेशा कानून भी उसी केंद्रीय कानून के जरिए यानी JPRA के जरिए ही लागू होगा इस राज्य के अंदर में। तो ये संशय नहीं होना है कि JPRA के जरिए क्यों ये कानून लागू हो रहा है, चूँकि ये कानूनी बात है, ये तकनीकी बात है। ये जब भी लागू होना है इसे पंचायती राज एक्ट के तहत जो JPRA बना है राज्य में उसी के माध्यम से लागू होना है। हाँ, ये संशय भी लोगों के अंदर में है कि आज का जो JPRA के प्रावधान है वो एक सामान्य कानून है। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं भी मानता हूँ कि ये जो JPRA है वो एक सामान्य कानून है, लेकिन जब पेशा कानून ज़मीन पर लागू होगा तो उसके अनुरूप वो अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग से जो व्यवस्था हो रही है नियमावली की, वो सिर्फ अनुसूचित क्षेत्रों के लिए की जा रही है। और जब पेशा लागू होगा तो JPRA के तहत जो अनुसूचित क्षेत्रों के लिए नियम बन रहे हैं वो सिर्फ अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगा, और जो सामान्य कानून है पंचायत का वो सामान्य क्षेत्र में लागू होना है। तो नियमावली के बनने के साथ ही पंचायती राज एक्ट 2 भागों में बंट जाता है, एक सामान्य क्षेत्र के लिए और एक अनुसूचित क्षेत्र के लिए। तो ये निश्चय है कि जब पेशा कानून लागू होगा JPRA के माध्यम से तो पेशा कानून के नए नियम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का संचालन होगा। सामान्य कानून में पंचायत की बात कही गई है, लेकिन पेशा कानून के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बात कही गई है। और सीधे तौर पर जो पेशा कानून के तहत ग्राम सभाओं को अधिकार दिए गए हैं उनको लागू किया जाएगा इस नियम के तहत जो अभी जिसका प्रारूप सरकार तैयार कर रही है। तो किसी प्रकार का संशय ये नहीं होना चाहिए कि JPRA और पेशा में फ़र्क है। ये लोगों के सोचने की बात है, क्योंकि JPRA में
कानून के लागू होते ही, पेशा लागू होते ही या पेशा का नियमावली बनते ही दो भाग हो जाएंगे, एक सामान्य क्षेत्रों के लिए, एक अनुसूचित क्षेत्रों के लिए। तो ये बहुत क्लियर है। इसके साथ साथ कुछ बातें उठाई जा रही हैं कि JPRA और पेशा कानून जो नियमावली बनेगी उसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। जब कोई नियम बनता है, केंद्रीय कानून में ये लिखा हुआ है कि पेशा कानून जब भी ज़मीन पर लागू होगा तो पेशा कानून के तहत जो नियम बनाए गए हैं उनको उनके अनुसार JPRA में संशोधन लाया जाएगा, या फिर जो लाइन डिपार्टमेंट है, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ग्रामीण विकास विभाग है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, अगर कोई इन विभागों के नियम में कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है पेशा कानून से, तो पेशा कानून के अनुरूप इन विभागों के नियमावली को संशोधन किया जाना है। और आपको मैं बता दूं कि ये प्रक्रिया हो चुकी है। जितने भी विभाग ग्रामीण क्षेत्रों के आते हैं और पेशा कानून के तहत जितने भी विभाग जुड़े हैं, उन विभागों से भी मंतव्य ले लिया गया है। उनके नियम में, पूर्व के नियमों में क्या क्या बदलाव लाना है पेशा के संगत, उस पर भी बात हो चुकी है। और पेशा के संगत पहले की नियमावली में हर विभागों में बदलाव लाया जाएगा, ये जानने की ज़रूरत है, और उसके बाद ही ये लागू हो पाएगा। तो इसीलिए जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसको समझने की ज़रूरत है। फॉरेस्ट विभाग के साथ अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है पेशा का, तो पेशा के प्रावधानों के अनुरूप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नियम में संशोधन लाया जाएगा। अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ में कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो पेशा के अनुरूप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के नियम में संशोधन लाया जाएगा। उसी प्रकार जितने भी लाइन डिपार्टमेंट, ग्रामीण विकास के अंदर में अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन पेशा से होता है तो पेशा के प्रावधानों के अनुरूप ग्रामीण विकास के नियम में बदलाव लाया जाएगा। ये सारे स्पष्ट है। ये तकनीकी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में जाने के बाद ही ये कानून सही तरीके से लागू हो पाएगा, ये स्पष्ट है, संशय की बात नहीं है। कोई भी कानून पूरी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही लागू हो पाता है, नहीं तो उस कानून के लागू होने का कोई मतलब नहीं है। तो जब भी पेशा कानून लागू होगा उसकी नियमावली बनेगी, उसकी नियमावली के अंदर में जो कॉन्ट्राडिक्शन होगा अलग अलग विभागों का, उसमें सुधार लाया जाएगा, उसके बाद ही ये कानून लागू हो सकेगा धरातल पर। तो इस पर सरकार के अंदर में प्रक्रिया चल रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन इन सारी चीज़ों को करने के लिए सारी शक्ति राज्य सरकार के पास है। जिस प्रकार पेशा कानून को लागू करने के लिए नियमावली राज्य सरकार को बनाना है, उसी प्रकार उसके अंदर में जितनी तरह के की बातें हैं, जो भ्रांतियां हैं, जो खामियां हैं, ये भी राज्य सरकार को दूर करना है। राज्य सरकार जब भी नियमावली लागू करेगी तो इन खामियों को दूर करने के बाद ही लागू करेगी। ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। अगर राज्य सरकार अगर कोई गड़बड़ियां होती हैं तो ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि उन गड़बड़ियों के चलते पेशा कानून के प्रावधान सही तरीके से ज़मीन पर नहीं उतरेंगे। तो राज्य सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि जब भी नियमावली आप अंतिम रूप से लाते हैं तो सारी खामियों को दूर करके, जिसके कारण से किसी प्रकार का पेशा कानून के प्रावधानों में अड़ंगा ना उत्पन्न हो, अड़चन ना आए, उन सारे खामियों को दूर करते हुए उनको नियमावली का अंतिम प्रारूप लाना है। ये राज्य सरकार का काम है। तो मुझे लगता है कि ये सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। लोगों को इस विवाद में उलझने, सरकार भी हमारी सरकार है, लोग भी हमारे हैं, तो हम ऐसी अपेक्षा अपने राज्य सरकार से नहीं कर सकते हैं कि वो गलत नियमावली लेकर आएगी, क्योंकि ये अबुआ सरकार है
और बड़े जनादेश के साथ ये सरकार आई है, तो हम भी अपेक्षा नहीं करते हैं कि वो गलत नियमावली या अधूरी नियमावली लेकर वो आएगी पेशा कानून को लागू करने के लिए। ये जब भी आएगा ये ठोस रूप में लाने की ज़रूरत है। अगर किसी प्रकार की खामियां रह जाती हैं तो इसे राज्य सरकार की लापरवाही मानी जाएगी। तो हमारा ये कहना है कि राज्य सरकार को अविलंब, चूँकि काफ़ी देर हो चुका है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, गांव में जो लोग हैं उन लोग मुसीबत झेल रहे हैं। कभी भी पेशा कानून को लेकर कोई अगर अपनी बात कहता है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाती है, लोग जेल चले जाते हैं। लोग जब दावा करते हैं कि केंद्रीय कानून के तहत ये हमारा अधिकार है, जंगलों पर दावा करते हैं तो जंगल विभाग उनके ऊपर केस करता है। तो गांव के लोग झेल रहे हैं। एक तरफ केंद्र का कानून बना हुआ है, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर राज्य सरकार 1 साल के अंदर कानून को लागू नहीं करती है तो वो स्वतः लागू माना जाएगा। तो गांव के लोग वहां से भी गाइड हो रहे हैं कि भाई जब स्वतः लागू है तो हमारा अधिकार क्यों नहीं मिलेगा। इसके कारण से राज्य सरकार और ग्रामीणों के बीच में एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो रहा है कई मामलों में, और गांव के लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। तो हम यही बात कहना चाहते हैं कि तमाम बहस के बाद भी, तमाम विवादों के रहते हुए भी राज्य सरकार उन विवादों को दूर करते हुए और पेशा कानून को धरातल पर उतारने की पहल अविलंब करे। पेशा कानून के जो नियमावली का प्रारूप लगभग पूर्ण हो चुका है उसको अंतिम रूप देकर और पेशा कानून को धरातल पर उतारा जाना चाहिए। जैसे ही ये उतरेगा समस्याएं धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। तो ये मानकर चलना है कि सरकार को पेशा कानून लागू कराना है, और हम अगर सरकार से यही बात करते हैं कि सरकार अविलंब इसको लागू करे तो ये बड़ी बात होगी। मिलकर हम सबों को पेशा कानून को लागू कराने की पहल करनी पड़ेगी। इन्हीं के साथ में हमें लगता है कि कई बातों को हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, हम आगे भी बात करेंगे, जो भी खामियां आएगी उस पर भी हम बहस कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर एक बार आप सबों को हमारी ओर से जोहार। जय झारखंड।